काश मोदी जी आपके अंदर जो है गरम सिंदूर की जगह गरम खून होता तो पहलगाम में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके साथ न्याय हुआ होता और जिन 7 आतंकवादियों का आज तक कुछ पता नहीं लगा उनके जो है सर धड़ से अलग कर दिए जाते और पता नहीं क्या क्या यातनाएं उनके साथ करनी चाहिए थी। अगर आपके अंदर वास्तव में लहू होता तो आज ये दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। जब ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी तो क्या पहलगाम हमले की जिम्मेदारी इनकी नहीं है? ऐसे नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये वाली बात नहीं है। इतिहास याद रखेगा, इस तरीके का प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा। समाजवादी पार्टी की महिला नेता समीउल खान इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने वॉल पेंटिंग के जरिए एक मैसेज दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रगों में गर्म सिंदूर की जगह गर्म खून दौड़ रहा होता तो पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले परिवारों को न्याय मिल जाता। मोदी जी को मैसेज दिया है, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश करी है आपने? देखिए, आप लोगों को पता होगा एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान हम लोगों के सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं बहता है, गरम सिंदूर बहता है। तो हम लोगों ने अंबेडकर पार्क के सामने जो शिरोज़ कैफ़े है उसकी दीवार पर हम लोगों ने एक पेंटिंग बनाई और जो रंग हम लोगों ने इस्तेमाल किया उसमें हम लोगों ने सिंदूर का भी इस्तेमाल किया और वहाँ पर हम लोगों ने उस रंग के माध्यम से लिखा एक संदेश जो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर लिखा कि काश मोदी जी आपके अंदर जो है गरम सिंदूर की जगह गरम खून होता तो पहलगाम में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके साथ न्याय हुआ होता और जिन 7 आतंकवादियों का आज तक कुछ पता नहीं लगा उनके जो है सर धड़ से अलग कर दिए जाते और पता नहीं क्या क्या यातनाएं उनके साथ करनी चाहिए थी। अगर आपके अंदर वास्तव में लहू होता तो आज ये दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। और हम लोग ये कहना चाहते थे, उस पेंटिंग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते थे कि इतने सेंसिटिव मामले पर पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश ना करें। लेकिन समीउल खान की नज़र में क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के सभी जवानों ने, तीनों सेनाओं के जवानों ने जो है पूरी मेहनत की, जी जान लगाई, अपने परिवारों को छोड़ करके वहाँ पर तैनात रहे। अब एक पार्टी विशेष आकर के अगर कहने लगे कि जो है हमने पूरा श्रेय हमको लेना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी तो क्या पहलगाम हमले की जिम्मेदारी इनकी नहीं है? जब ऑपरेशन सिंदूर का आप श्रेय ले रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं और जाकर के बिहार चुनाव में जो है उसको चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बीकानेर में जाकर के आपने उसको चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया, तो ध्यान रहे आपको पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब ये सिंदूर वाला बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने तीनों सेनाओं को छूट दे दी थी जिसके तहत पाकिस्तान को घुटनों पे ला खड़ा करा। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जब पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, सारा देश का एक एक नागरिक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था, हम चाहते थे कि जिसने हमारे देश के निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, 27 से ज़्यादा लोगों की जानें ली हैं, जिन लोगों ने, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, तो फिर सीज़ फायर क्यों कर दिया? जब आपने पूरी छूट दे दी थी तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसे कौन से आपके जो है भारत के ऐसे कौन से उद्योगपति आपके मित्र थे जिनके दबाव में आकर के आपको इस तरीके का सीज़ फायर करना पड़ा? शर्म की बात है। आप ये ऐसे नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये वाली बात नहीं है। आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं। तमाम प्रदेशों में मोदी जी के पोस्टर देखे जा रहे हैं जिसमें वो सेना की वर्दी में, एयरफोर्स की वर्दी में नजर आ रहे हैं। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है आप लोगों को। मुझे लगता है जनता, 90% जनता को ये समझ में आ चुका है कि इसको इन लोगों ने पूरी तरीके से पॉलिटिकली इसका बेनिफिट लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। आप बताइए, इतना सेंसिटिव मामला जहां अभी तक जो है चिताएं ठंडी नहीं हुई, हमारे कितने जवान शहीद हो गए, कितने सिविलियंस हमारे पुंछ में और कितने लोग वहाँ पे मारे गए। आप सोचिए, जो निर्दोष, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके घर वालों के आंसू नहीं सूखे और आप प्रचार कर रहे हैं। आप वो जो है सेना की वर्दी पहन करके क्या फैंसी ड्रेस का कंपटीशन चल रहा है? ये कोई बात होती है? भारत के इतिहास याद रखेगा, इस तरीके का प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा। आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। डीएनए का भी मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, ब्रजेश पाठक की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कैसे देखती हैं डीएनए के मुद्दे को आप? देखिए, अभी 2 दिन पहले की घटना है बलिया की। बलिया में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला को अस्पताल के बाहर प्रसव करना पड़ा।
सोचिए, वो दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके पास कोई महिला डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, उसके घर की एक महिला है और उसने बाहर ही उसको बच्चा अपना पैदा करना पड़ा। सोचिए, आज के देश में जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को जो है कहां से कहां ले जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं और जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डीएनए खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के डीएनए के खेल से बाहर आइए और ट्वीट और इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके जाके देखिए कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे जनपद हैं, उनमें क्या हालत है महिलाओं की और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से लचर है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है और जो कार्य करे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विकास कार्य करे गए हैं, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य तो सबको दिख ही रहा है। कहीं भी जो है हर जगह गड्ढे, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे गड्ढा मुक्त ना हो। और स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या घोटाले हो रहे हैं ये आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में कहाँ है, ये मैं कहना चाहती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो खुद जांच लें। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है एनसीआरबी के आंकड़ों में, वो भी जांच लें। अभी एक दिन पहले की घटना है, बाराबंकी से एक लड़की जो है बर्लिंगटन चौराहे पर आ रही थी, अपना सफर कर रही थी। वो बेचारी पढ़ती थी, नर्सिंग की पढ़ाई करती थी, उसके साथ ऑटो में जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और उसको कूदना पड़ा। वो घायल हो गई लेकिन अपनी अस्मिता को बचाने के लिए उसको कूदना पड़ा। ऐसे प्रदेश में जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मैं समझती हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। अगर आज चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में, हालांकि 27 में भी वक्त है, तो क्या स्थिति आप देख रही हैं समाजवादी पार्टी की? जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आखिरी अल्टीमेटली आके खाना है, लोगों को रोजगार चाहिए। आपने अभी आप लोगों ने देखा होगा कि घोषणा की गई कि 62,000 से ज़्यादा जो शिक्षक भर्ती हुए हैं बेसिक शिक्षा में, उनको जो है खाली किया जाएगा, उन पदों को उनको निकाला जाएगा। आप सोचिए, क्या उनके घर परिवार नहीं है? इस तरीके की जब आप रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, जब कोई बात होती है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होकर के जो है उर्दू और अंग्रेजी करते हैं, कटमुल्ला करते हैं। तो इस आप खुद अंदाजा लगाइए ना कि इन लोग के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो समीउल खान क्यों विरोध कर रही हैं सरकार का? कभी विधानसभा का घेराव कर रही हैं, कभी जाके सिरोस के सामने वॉल पेंटिंग कर रही हैं, उससे सरकार को मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं। क्यों विरोध है सरकार का इतना ज़्यादा आपके अंदर? देखिए, माननीय नेताजी ने कहा था, श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि हर गलत का विरोध करिए, चाहे आपको कितना भी बड़ा ग्रुप डरा रहा हो, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी ताकत खड़ी हो, लेकिन गलत का विरोध आपको करना चाहिए। और गलत का विरोध हम लोग कर रहे हैं, जो इस सरकार की जन विरोधी जो जिस तरीके की इन लोगों की योजनाएं हैं, जन विरोधी जो कार्य है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और भारत सरकार तो कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, एक डेलीगेशन भी जा रहा है, तमाम डेलीगेशन भी जा रहे हैं विदेश में। ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं और जो सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में विदेशों में बताने। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि उस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अनर्गल टिप्पणी करना आता है, जनसभा के बीच में खड़े होकर नफरत, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। और भारत में जब बाहर जाकर के देश को रिप्रेजेंट करना होता है, तब कांग्रेस के नेताओं को भेजा जाता है और अन्य दलों के नेताओं को भेजा जाता है। शर्म आनी चाहिए इस तरीके। क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उस डेलीगेशन में? आप तो हालांकि चले गए हैं, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ देश की बात है वहाँ विपक्ष, पक्ष, देश का एक एक नागरिक सब कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और मुझे लगता है यही हमारे देश की ताकत है और ये बना रहना चाहिए। जहां देश की बात आनी चाहिए तो सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी सरकार गलत कर रही है तो उसके लिए सवाल पूछा जाए। और सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम देश विरोधी हो गए। जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर या पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर सवाल कर रहा है या टिप्पणी कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे हो जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मेडुसा हों, चाहे नेहा सिंह राठौर हों, चाहे वो अली खां महमूदाबाद हों। देखिए, डॉक्टर मेडुसा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, नेहा सिंह राठौर जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आप लोगों को सुन करके बड़ा अजीब लगेगा कि विजय शाह जैसे जो है एक जिम्मेदार सांसद, मध्य प्रदेश का भाजपा का एक सांसद जिम्मेदार होकर के भरी सभा में खड़े होकर के सोफिया कुरैशी को कहता है कि आतंकवादी की बहन है। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा?
क्यों जो है उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा और जो है कुछ छोटे छोटे नेताओं के कहने पर मात्र एक शिकायत देने पर इतना बड़ा जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद भी विजय शाह को अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित नहीं किया है। उनको जो है मुझे लगता है कि सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है तो जो है तत्काल उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करे। डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा, उनका भी बयान आया था कि भारतीय सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। मैं वही आपसे कह रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी से इंस्पायर्ड हैं। माननीय मोदी जी को बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। वो हर जगह उनको लगता है कि कुछ भी देश में काम हो रहा है तो उसका क्रेडिट मोदी जी को ही मिलना चाहिए और उसी से प्रेरित हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है और कहीं ना कहीं सेना के सम्मान में कितना बड़ा ये एक धब्बा है कि आप कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है सेना। वो सेना जो अपना पूरा परिवार छोड़ करके दिन रात भूखे प्यासे सीमा पर रह करके हम लोगों की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे नेताओं को तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी को जो है निष्कासित करना चाहिए अगर वो राष्ट्रवादी पार्टी है तो। बहुत शुक्रिया समयून जी बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता समयून खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। इनका कहना है कि मोदी जी के रगों में अगर गर्म सिंदूर की जगह खून बह रहा होता, गर्म खून बह रहा होता तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए परिवारों को न्याय मिल जाता। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, उसके बारे में अभी आपको बता दूं। देखिए लिखा हुआ है मिशन 2027 पीड़ितों के मसीहा 300 पार पीडीए सरकार। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर लग रहे हैं और 2027 विधानसभा चुनाव को लेके समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पंचायत भी कर रही है। इससे पहले भी तमाम पोस्टर लगे थे, आपने देखे होंगे। पीडीए के जननायक 27 के महानायक के तौर पे अखिलेश यादव को दिखाया गया था और समयून खान ने एक वॉल पेंटिंग के ज़रिए एक मैसेज दिया है। मोदी जी से सवाल भी करा है कि अगर आपकी नसों में गर्म सिंदूर की जगह गर्म खून बह रहा होता तो पहलगाम आतंकी हमलों में मारे गए परिवारों को न्याय मिल जाता। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।